Hello guys, welcome to our channel Career Plus. Today we will talk about pronoun. आज हम बात करेंगे pronoun की. पार्ट ऑफ स्पीच का ये दूसरे नंबर का पार्ट होता है. इसे जो है आज हम देखेंगे pronoun के बारे में समझेंगे सही तरीके से. और हमने नाउन की वीडियो बनाई है. नाउन के हमने नंबर बनाए हैं, जेंडर बनाए हैं, नाउन के प्रकार बनाए हैं, नाउन की डेफिनेशन बनाई है. वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, है तभी आपको ये समझ में आएगी. इसके बाद देखते हैं प्रोनाउन क्या चीज़ होती है. द प्रोनाउन. प्रोनाउन जो होते हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन. मतलब वह शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर या बदले में प्रयोग होता है, वह प्रोनाउन कहलाता है. ये हमारा जो होता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे. इसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं. कहीं कहीं पे किताबों में प्रोनाउन दे रखे हैं 5 प्रकार के, कहीं कहीं पे 4 प्रकार के, छोटे बच्चों के 3 प्रकार के दे रखे हैं, और ये बड़े क्लासों में 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं. आज हम इसको है समझेंगे डीपली से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में. नंबर 1 होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम. प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम. ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे ध्यान से. ठीक है, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. जैसे कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत, उसको देखते हैं. जैसे कि इसके अंदर हमारे जो होते हैं, इसमें जैसे कि आई और हमारा वी, यू, ही, शी, दे, दैम और इट, और लगा दिया यहाँ पे ETC. ठीक है, ये हमारे जो होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. मतलब पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेशन क्या है, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. ये देखिए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दैम, इट है, ये सब होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन. और जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं. ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के हैं. तो ये जो है 3 प्रकार के होते हैं हमारे ये पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. इसको जो हमने 3 प्रकार में बांट दिया गया है. ठीक है, तो हम कहते किसे हैं, नंबर 1 होता हमारा ये फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन. ठीक है, एक हमारा हो गया ये फर्स्ट पर्सन, ये हो गया हमारा ये सेकंड पर्सन. ठीक है, और ये हमारा हो गया ये थर्ड पर्सन, ये हो गया हमारा ये थर्ड पर्सन. ठीक है, ये हमारे जो होते हैं ये 3 प्रकार के नाउन होते हैं. इसको हम समझेंगे थर्ड पर्सन. ठीक है, अगर थर्ड पर्सन जो है यहाँ पे लिख लेंगे हम, थर्ड पर्सन देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पर. ठीक है, एक हो गया हमारा ये थर्ड पर्सन, ये हो गया हमारा ये थर्ड पर्सन. ठीक है, अब ये क्या होता है उसके बारे में समझेंगे ध्यान से. अब जैसे कि हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन में जो हमारे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, अस, बहुत सारे होते हैं ETC. मतलब इसके अंदर माई भी हो गया हमारा, माइन हो गया, अवर हो गया, अवर्स हो गया. ठीक है, ऐसे हमारे सेकंड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन के अंदर होते हैं हमारे घर यू, इसके बाद दाओ, इसके बाद योर. ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा ये योर्स हो गया. ठीक है, ये हमारे सेकंड पर्सन में आते हैं. और ये थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन में हमारे होते हैं ही, सी, दे, इट, ये सब होते हैं हमारे. कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखेंगे, ही, सॉरी यहाँ पे हो गया, चलो शी, यहाँ पे हो गया ही, है ना, ही, शी. इसके बाद दे भी इसमें आता है, ये दे, है ना. और दे के बाद कौन कौन से होते हैं, इसका ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, हर भी आता है इसमें, हिम भी आता, और साथ में इट भी आता है, इसके अंदर इट भी आता है. ठीक है, ये हो गया हमारा ETC. ठीक है, ये हमारे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन. इसमें इसके अंदर ही का हिम, इसके अंदर हिम भी आता है, और इसके अंदर हिम और यहाँ पे हर भी आता है. ठीक है, ये हमारे मतलब हो गए हैं पर्सनल प्रोनाउन के निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर देख लेंगे हम. तो ये हमारे अब देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, है ना, विद एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे इसको हम. हाँ, तो हम बात करेंगे अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. ठीक है, अभी तक आपने देखा था इसको जो है, अभी तक देखा था आपने पर्सनल प्रोनाउन. अब सेकंड नंबर पर आता है प्रोनाउन के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसको हम हिंदी में कहते हैं
निजवाचक सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म जैसे इसके अंदर माई, अवर, योर, हिम, हर, इट, देम में अब सेल्फ लगाकर, कहने मतलब क्या है, इसमें जो ये आपके शब्द मैंने बोले हैं माई, अवर, सेल्फ, है ना, तो यहाँ पे केवल क्या सेल्फ लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ SELVES, सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। आप देखेंगे कैसे। नियम नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिससे यह प्रकट होता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। अब कर्ता पर कैसे पड़ेगा देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिख दिया है यहाँ पे, सी हैंग्ड, यहाँ पे हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ जोड़ देंगे, यहाँ पे हम SELF, मैंने जोड़ के नहीं लिखा, अलग अलग लिखा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, हर सेल्फ। तो ये सेल्फ कैसे जुड़ गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। अब देख लेंगे दूसरा वाला, देख लेंगे इसके अंदर, ही रोट दिस लेटर, LETTER लेटर, और यहाँ जोड़ दिया हमने हिमसेल्फ, हिम और सेल्फ SELF, ठीक है। ये हो गया हमारा हिमसेल्फ, क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने बता दिया भाई हिम है, हर है, तो ये तो पर्सनल प्रोनाउन में भी आता है, इसके अंदर सेल्फ जोड़ देते हैं, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, योर सेल्फ हो गया, है ना, और कई सारे मतलब होते हैं ना। अब देख लेंगे हम तीसरा वाला, देख लेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउन, EMPHATIC, एम्पैथेटिक प्रोनाउन, ठीक है। ये कौन से होते हैं एम्पैथेटिक प्रोनाउन, कौन से होते हैं, मतलब यह प्रोनाउन भी सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनते हैं, ये दोनों प्रोनाउन जो सेल्फ जोड़कर बनते हैं, परंतु इन प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के बिल्कुल निकट और क्रिया से पहले किया जाता है। अब क्रिया कैसे, वर्ब जो होती है हमारी, वर्ब से पहले हम प्रयोग करते हैं ना। अब देखेंगे कैसे। यहाँ पर हमने लिख दिया है जैसे कि आई माई सेल्फ, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, ये आई माई सेल्फ रोट, ROTE रोट दिस लेटर LTTER, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमने आपको क्या बताया था कि वर्ब जो होगी, वर्ब से ठीक पहले किया जाएगा, ये हमारी वर्ब है, रोट वर्ब हमारी, ये इससे ठीक पहले हमने कर दिया एम्पैथेटिक का प्रयोग, ये है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे, दूसरा देख लेंगे इसके अंदर, ही और हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ हो गया, इसके बाद सैड हो गया, यहाँ पे ये सो लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये क्या है, सैड क्या है, ये वर्ब है, एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया के बिल्कुल नजदीक होता है हिमसेल्फ, तो ये हमारे क्या हो गया, ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो गया है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे इसके अंदर प्रोनाउन होते हैं। और क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक जो होते हैं, दोनों प्रकार के प्रोनाउन सदैव पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ जोड़ के बनते हैं, सेल्फ जोड़कर बनते हैं, परंतु इनका प्रयोग अलग अलग है। जैसे क्या होता है, जैसे ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है ना। अब कैसे होता है इसको हम समझते हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा आप कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है ये समझेंगे यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल, ही कवर्ड, COVERED कवर्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर ये हिमसेल्फ, ठीक है। ये हमारा हो गया हिमसेल्फ, और यहाँ लगा दिया हमने विद अ कॉटन COTTON कॉटन शीट SHTTE। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिमसेल्फ, ये एक जो हो गया ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कैसे हो गया, क्योंकि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब हमारी है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में मतलब हो गया ये, ठीक है। ऐसी आपके ऑब्जेक्टिव एक और देख लेंगे एग्जाम्पल इसके माध्यम से, इसी का देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे यू हर्ड HURD हर्ड, और यहाँ लिख दिया योर सेल्फ लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया हमने योर सेल्फ। इसके बाद व्हेन यू वर रनिंग RUNNING रनिंग, तो ये क्या हो गया, योर सेल्फ क्या हो गया, ये इसके जो है इसका वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है इसका प्रयोग, ठीक है ना।
वर्ब के ठीक ऑब्जेक्ट के रूप में इसका भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको जो है एम्पैथेटिक प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये। ठीक है, एम्पैथेटिक प्रोनाउन के बारे में समझेंगे ध्यान से। अब ये तो हो गया हमारा दोनों में लगा दे तो हम यही है, दोनों में सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग करते हैं। अब हम बनाएंगे कैसे इसको, अब देख लेंगे एम्पैथेटिक प्रोनाउन में ये क्या होता है कि प्राय ठीक एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद प्रयोग होता है, जिस प्रकार बल और जोर देकर काम चलता है। देखो कैसे, अब इसका भी प्रयोग करेंगे जैसे शी हर सेल्फ, हर आपका सेल्फ लगा दिया, हर सेल्फ वॉशेस कर दिया यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने हर क्लॉथ, CLOTHES। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद और देख लेंगे, दूसरा और देख लेते हैं। यहाँ पे हम आई माई सेल्फ द पिक्चर PICTURE। तो ये क्या हो गया, ये हमारा माई सेल्फ, ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक, कभी कभी एम्पैथेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद में ना होकर दूर भी हो जाता है। ये वाला कौन सा हो जाता है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका समझते हैं आगे हम वीडियो में। ठीक है, देखिएगा अब हम बात करेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं पहले ही समझेंगे। वे सर्वनाम जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं उसे कहते हैं हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं उसे। ठीक है, अब देखेंगे कैसे, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, दिस क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया जिससे। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे डैट इज योर वॉच, वह तुम्हारी वॉच है, तो ये डैट क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस क्या हो गया, ये आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दोस्त क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, मतलब क्या, इन प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आता है। वर्ब कैसे आएगी, ये क्या प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आ रही है, देख लीजिए सभी में वर्ब आ रही है इसका। ठीक है, प्रोनाउन के बाद तुरंत वर्ब आती है। और दिस का प्रयोग पास के नाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होता है, और दिस एक वचन और दिस बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और जो है ऐसी डैट और दोज दूर की नाउन की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होते हैं। डैट एक वचन और दोज बहुवचन प्लूरल में प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं हम, इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कैसे कहते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन जिनमें किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं होता है उसे कहते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे इसमें दे रखा है आपके लिए नोबडी हेल्प मी, तो नोबडी क्या हो गया, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। ठीक है, सम क्या हो गया, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैनी क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नन क्या हो गया, कोई नहीं, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, नोबडी हो गया, सम है, मैनी है, नन है, और ऐसे समबडी ऐसे प्रोनाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं प्रयोग होते हैं बल्कि सामान्य रूप से इनका प्रयोग होता है, अतः ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन कहते हैं तो विभाग सूचक सर्वनाम या प्रत्येक वाचक होते हैं। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए होता है। जैसे कि मैंने आपके लिख दिया है ईच ऑफ देम गॉट ए प्राइज, है ना, उनमें से प्रत्येक को पारितोषिक मिल रहा है, प्राइज मिलेगा उनमें से किसी को। तो ये क्या हो गया, प्राइज क्या हो गया, ये आपका ईच क्या हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आइदर ये दे रखा आपको आइदर, तो आइदर तुम में से कोई भी घर जा सकता है, लिखा हुआ ई, आइदर ऑफ यू कैन गो होम, तुम में से कोई भी घर जा सकता है, तो ई, तो आइदर क्या हो गया, ये ईच, तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूट। आइए नाइदर क्या हो गया, नाइदर ऑफ यू कैन गो होम, है ना, नाइदर मतलब तुम में से कोई भी घर नहीं जा सकता। ये अरे यहाँ पर हो गया जा सकता है, यहाँ पर हो गया नहीं जा सकता, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं नन कैन सिट हेयर, कोई भी लड़का या फिर नहीं बैठ सकता। सीधी सी बात, नन क्या हो गया, ये नन आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे हम देख लेंगे जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ये प्रोनाउन कैसे बनते पहले ही समझेंगे कि इसको है रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो कहते किससे हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक हम आगे की बात इसमें आगे नहीं कर सकते हैं। मतलब ये प्रोनाउन दो या दो से
से अधिक मिलकर बनते हैं, माने प्रोनाउन बनते हैं, जैसे कि परस्पर शब्दों से व्यक्त करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है आपको कि द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, मतलब दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो ईच अदर क्या हो गया, ये आपको ये दो के जोड़ने के लिए लगा दिया हमने ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेसिपल प्रोनाउन हो गया ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिपल प्रोनाउन। और इसमें क्या हो गया, ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग विद एनोदर, वन अदर, सॉरी, है ना। तो ये क्या हो गया, वन अदर क्या हो गया, ये आपका वन अदर जो है वन अदर हो गया, इसे कहते हैं हम वन अदर जो हो गया ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसे हम हिंदी में कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी है, आगे देखिएगा 2 प्रोनाउन और रह गए हमारे, ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ, तो हम बात करेंगे अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है उसे कैसे कहते हैं उसको हम समझेंगे ध्यान से। इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके सामने दे रखा है ये व्हाट इज दिस, यह क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच इज योर पेन, पेन किसका है, ये आपका विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हु ब्रोक दिस चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी है, तो आपका हु क्या हो गया, हु ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट इज योर ब्रदर, ब्रदर क्या है, तो प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं हम यहाँ पे, व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक प्रोनाउन, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो 2 क्लाउज को जोड़कर और पहले क्लाउज में प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। जिस नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग होता है उस नाउन को हम कहते हैं एसेंडेंटिव कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे कैसे है। इसमें तरह का आई नो द गर्ल हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे प्राइज मिला। तो हु क्या हो गया, ये हु क्या हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही ये होम क्या हो गया, होम क्या हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ये। इसके हुज क्या हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये संबंध बता रहे हैं आपस में। हेयर दिस द मैन, यहाँ पे जो आदमी है हुज में जिसकी वाइफ है उसकी डेथ मर गई है, तो ये हुज क्या हो गया, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बता रहे हैं, ठीक है। ये संबंधवाचक होता है। ये डेट क्या हो गया, डेट आपका डेट हमारा हो गया ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।